ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 93 है। 5वें अध्याय के 64वें सूत्र तक हमने विचार किया है। पृष्ठ संख्या 306। पिछले प्रसंग में अद्वैत का निराकरण किया था। न तो आत्मा परमात्मा एक है और न ही प्रकृति परमात्मा एक है, और दोनों मिलकर के एक साथ भी देखो तो भी नहीं हो सकता, ये पीछे के प्रसंग में स्पष्ट किया है। साक्षात सूत्रकार स्पष्ट अद्वैत का निराकरण कर रहे हैं। 65वें सूत्र की भूमिका में स्पष्ट किया जा रहा है, भवतु श्रुति ही सृष्टि रचना परा। आपने ये जो बोला है आत्मा एव, आत्मा ही एक अकेले था, आत्मा व इदम एका एव अग्रे आसीत, ये जो कथन था उसके लिए प्रश्नकर्ता कह रहा है भवतु श्रुति ही सृष्टि रचना परा। ठीक है, आपने जिस श्रुति को लेकर के बोला है वो श्रुति जो है सृष्टि रचना के संदर्भ में हो जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु तत्र जगत कारणत्वं ब्रह्मात्मनः किम उपादानत्वेन। प्रश्नकर्ता कह रहा है ये जो जगत का जो कारण है परमात्मा, क्या वो स्वयं उपादान कारण के रूप में है? संसार का उपादान कारण क्या परमात्मा है? ना वा, अथवा नहीं है। इस आकांक्षा में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। न आत्मा अविद्या न उभयम जगत उपादान कारणम निसंगत्वात्। प्रश्नकर्ता ने परमात्मा को जगत का उपादान कारण है अथवा नहीं है जब ये प्रश्न किया, तो उसका समाधान जो है किया जा रहा है, न ही आत्मा जगत का उपादान कारण है और न ही अविद्या जगत का उपादान कारण है, दोनों ही नहीं। आत्मा अविद्या जगत उपादान कारणम न उभयम निसंगत्वात्। कहते हैं ब्रह्मात्मा जगतो न उपादान कारणम, परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता जी? तो कहते हैं निसंगत्वात्। परमात्मा कैसा है? निसंग है, अर्थात किसी के साथ घुल मिलता नहीं है, किसी के संगति में आता नहीं है, वो निसंग है। उपादानम ही खलु कमपि अन्यम संगति एव संगत्या एव कार्यात्मना भासते। उपादानम ही खलु, जिसको उपादान कारण कहते हैं, वो कैसा होता है? तो उसके लिए कहा जा रहा है कमपि अन्यम संगत्या एव, किसी और के साथ जुड़ करके, किसी और के साथ संगति करके। संगति का मतलब है जुड़ना। उपादान कारण वो होता है किसी के साथ जुड़ करके ही कार्य के रूप में भासते, वो प्रकट होता है। उदाहरण दिया यथा मृत्तिका, मिट्टी है। मिट्टी जो है उपादान कारण है घड़े का। कुंभकारम दंड चक्रादिकम संगत्या घटरूपेण कार्यात्मना संजायते। जैसे एक मिट्टी होती है, वो कुंभकारम, कुम्हार को, वहाँ कुम्हार की आवश्यकता है। न केवल कुम्हार की आवश्यकता है,
दंड चक्रादिकम, उसके लिए डंडा चाहिए, चक्र चाहिए, और भी छोटे मोटे जो भी साधन हैं, इन सब साधनों के साथ संगत्य जुड़ करके ही घट रूपेण, घड़े के रूप में अर्थात कार्य के रूप से वो संजायते, प्रकट होता है। पर परमात्मा ऐसा किसी के साथ जुड़ करके कार्य के रूप में बदलता नहीं है। परमात्मा उपादान कारण नहीं है, ये कहना चाहते हैं। फिर कह रहे हैं अच्छा अविद्या उपादान कारण हो जगत का, तो कहते अविद्या अपि न उपादान कारणम, अविद्या भी जगत का उपादान कारण नहीं है। क्यों नहीं है? अविद्या ही खलु अवस्तु रूपा नहीं अवस्तु संसर्ग समर्थम। अविद्या तो अवस्तु स्वरूप वाला है, या अवस्तु स्वरूप वाली है अविद्या, तो कोई वस्तु थोड़ी अविद्या। नहीं अवस्तु, जो वस्तु ही नहीं है, संसर्ग समर्थम, वो संसर्ग किसी के साथ जुड़ने का सामर्थ्य ही नहीं रख सकता। ये जो अज्ञान जिसको कहते हैं, अविद्या जिसको कहते हैं, वो अविद्या कोई वस्तु तो है ही नहीं, और जब वस्तु ही नहीं है, किसी और वस्तु के साथ जुड़ेगी अविद्या, ऐसा कह भी नहीं सकते। इसलिए अविद्या जो है जगत का उपादान कारण नहीं है। क्योंकि देखिए अविद्या एक ज्ञान है, गलत ज्ञान है, और ज्ञान एक गुण है, और अविद्या कोई वस्तु स्वरूप नहीं है, कोई तत्व नहीं है, पदार्थ नहीं है। वो किसी के साथ जाकर के मिल जाए और किसी को उत्पन्न करे। ब्रह्मात्मा अथ अविद्या च परस्परम संगत्या उपादानम भवेत् तदपि न। कहते हैं ब्रह्मात्मा अविद्या च, परमात्मा और अविद्या परस्परम दोनों संगत्या, दोनों जुड़ करके उपादान कारण हो जाए, तदपि न, ऐसा भी नहीं हो सकता। निसंगत्वाद एव, निसंग होने से ही, यही हेतु है अविद्या के लिए भी। क्योंकि परमात्मा भी निसंग है, वो अविद्या के साथ कैसे जुड़ेगा? अविद्या के साथ भी जुड़ नहीं सकता। नहीं वस्तु अवस्तुनो संगो भवति, एक वस्तु है और एक वस्तु नहीं है, दोनों की संगति भी, जुड़ना भी नहीं हो सकता। एवं सांख्य मते ब्रह्मात्मा जगत उपादान कारणम न। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकल रहा है कि सांख्य सिद्धांत में परमात्मा जगत का उपादान कारण नहीं है। किंतु उपादान कारणम अंतरेण भवतु निमित्त कारणम, हाँ ये तो हो सकता है, उपादान कारण के बिना निमित्त कारण तो हो सकता है। न निषेधा, और निमित्त कारण बनने में कोई निषेध नहीं है सांख्य सिद्धांत में। तस्मात् निमित्त कारणम, इसलिए परमात्मा जगत का निमित्त कारण तो अवश्य है, और सांख्य मत भी यही है। ये तो सरल है, आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे बढ़ता हूं मैं। आत्मा अद्वैतम निरस्तम, परमात्मा जीवात्मा च स्तः। तो अब सिद्धांत क्या आकर के निकला जी? आत्मा द्वैतम निरस्तम, आत्मा द्वैतम, आत्मा का अद्वैतपन का निराश किया है, अर्थात खंडन कर दिया है। इससे क्या पता लगता है? परमात्मा जीवात्मा च स्तः, इसका अर्थ ये निकला परमात्मा और जीवात्मा दोनों हैं, ये सिद्ध होता है। तत्र विशेषो अवधार्यते, ये दोनों सिद्ध होते हैं, तो इन दोनों के बीच में विशेष क्या है उसको अब आगे के सूत्रों में स्पष्ट किया जा रहा है। दोनों सिद्ध तो हो रहे हैं, लेकिन दोनों में भिन्नता है, दोनों में कुछ विशेषता है। वो क्या है? न एकस्य आनंदचिद रूपत्वे द्वयोर्भेदात्, द्वयोः एकस्य आनंदचिद रूपत्वे न। परमात्मा जीवात्मनोः एकस्य जीवात्मनः आनंदचिद रूपत्वे न स्तः। परमात्मा और जीवात्मा इन दोनों में से एकस्य जीवात्मना, इन दोनों में से एक जीवात्मा का जो स्वरूप है वो ऐसा नहीं है। कैसा? आनंद चिद रूपत्वे, वो आनंद रूप भी हो और चिद चेतन स्वरूप हो, नस्ता ऐसा नहीं है। सतु चिद एव, हाँ जीवात्मा तो केवल चित स्वरूप है,
चित और आनंद दोनों स्वरूपों वाला नहीं है। परमात्मनस्तु स्त एव, हाँ, परमात्मा में चित रूप भी है और आनंद रूप भी है। कुतः, क्यों ऐसा है? भेदात, भेदेन वर्णनात्, शास्त्र में दोनों का भेद करके वर्णन किया गया है। यदि जीवात्मा भी आनंद रूप है तो फिर शास्त्र में ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। कैसा? देखिएगा, रसो वै सह रसम ही एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्रीय उपनिषदकार कहते हैं रसो वै सह, सह वो जो परमात्मा है, वही निश्चित रूप से कैसा है? वो रस स्वरूप है, अर्थात आनंद स्वरूप है। रसम ई एव अयम लब्ध्वा, अयम ये जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा रसम ई एव, वो आनंद रूपी रस को लब्ध्वा पाकर के ही आनंदी भवति, वो आनंदी होता है। ये भेद दिखाया ना यहां पर। इस उपनिषदकार ने परमात्मा को तो आनंद स्वरूप बताया है और उस आनंद स्वरूप परमात्मा के आनंद को पाकर के जीवात्मा आनंदी बनता है। अत्र आनंदो जीवात्मनि न अस्ति, यहां इस प्रसंग में, इस शास्त्रीय प्रसंग में, शास्त्रीय वचन में जीवात्मनि आनंदो नास्ति, जीवात्मा में आनंद नहीं बताया है। चेतनत्वम एव इति, चेतनत्व ही कोई बताया है। स्पष्टम, स्पष्ट रूप से बताया, ऐसा कि नहीं कि अस्पष्ट है या दिखाए समझ में नहीं आ रहा, ऐसा भी नहीं है। स्पष्टम, स्पष्ट रूप से बोला है। रसो वै सह रसम ई एव अयम लब्ध्वा आनंदी भवति, वह तो रस स्वरूप है, पर अयम ये जो आत्मा जीवात्मा है, उस रस को पाकर के ही आनंदी बनता है, इतना स्पष्ट बोला है। तथा और एक बात है, आनंदस्तु परमात्मनि विद्यते, आनंद तो परमात्मा में ही रहता है। तम आनंद रूपम लब्ध्वा ही जीवात्मा आनंदम अनुभवति, उस आनंद रूप परमात्मा को पाकर के जीवात्मा आनंद का अनुभव करता है, इसलिए उसको आनंदी कहा है। आनंद रूप नहीं बोला है, आनंदी कहा। आनंदी और आनंद रूप अलग अलग है। धन और धनी ये दोनों अलग अलग चीजें। धन और धनी, धन का मतलब पैसा और धनी का मतलब धन जिसके पास है उसको धनी कहते हैं। तो ऐसे ही आनंद परमात्मा है और आनंदी जीवात्मा है। आनंद को पाकर के ही आनंदी बनता है। जैसे धन को पाकर के मनुष्य धनी बनता है, ऐसे आनंद को पाकर के जीवात्मा आनंदी बनता है। उसके अंदर आनंद नहीं है, स्वयं में कोई आनंद नहीं है। इसलिए अपने दिमाग से, अपने मन से ये निकाल दीजिएगा, जीवात्मा में अपना कोई आनंद नहीं है, जैसा कि स्वयं शास्त्रकार कपिल ऋषि कहते हैं। निर्मला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। चिद्रूपता, चिद्रूपता एक बार फिर बता दो, चिद्रूपता क्या है? चिद्रूप, चेतन रूप। चिद्रूप का मतलब चेतन रूप। धन्यवाद। हाँ जी, मोहनलाल जी। मोहनलाल जी, अच्छा, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। जीवात्मा स्वरूपता आनंद रूपो न भवेत्, परंतु मुक्तौ तु स्यात् स आनंद रूपः अत्र उच्यते। प्रश्नकर्ता कहता है जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप ना हो चलेगा, परंतु मुक्ति में आनंद रूप हो जाए, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। कैसे कैसे आदमी भी प्रश्न करता है। जीवात्मा स्वरूप से आनंद रूप ना हो, लेकिन मुक्ति में तो हो सकता है। अरे भले आदमी जब स्वरूप से नहीं है तो चाहे मुक्ति हो चाहे बंधन हो, आनंद रूप कैसे होगा? लेकिन प्रश्न करता है तो उत्तर देना ही पड़ता है। उसका उत्तर दिया जा रहा है, दुख निवृत्तेः गौणः। कहते हैं दुख निवृत्ते गौण, मुक्तो दुख निवृत्तिर्जायते तदा तत्र आनंद रूपो भवति आत्मा गौणो न मुख्यः।
अब यहाँ पर भी आप सबको दोबारा आ गए जी। जीवात्मा का जब प्रश्न आता है ना, तब मैं आपको ऐसा बोलते हैं ना, जिसको मोटी भाषा में कहते हैं ठोक करके बताना। जैसे क्या बोलते हैं, कुम्हार होता है ना, घड़े को कैसे ठोकता है ठीक है जी, वो अब दोबारा आ गए प्रसंग। कहते हैं मुक्ति में मुक्तो दुख निवृत्तिर जायते। मुक्ति में होता क्या है, दुख की निवृत्ति मात्र होती है, अर्थात दुख मात्र हटता है। तदा जब दुख मात्र हट जाता है तब आनंद रूप, जीवात्मा आनंद रूप हो गया है, ऐसा बोला जाता है। ये गौण कथन है, न मुख्य, ये मुख्य नहीं है। अब आप मेरी ओर देखिएगा, यहां पर भी दिवाली में रसगुल्ला और ये वो कुछ ना कुछ तो मिठाई, मतलब थोड़ा भी खा लेता है। ये जो डायबिटिक व्यक्ति है, शुगर पेशेंट जो होता है ना, थोड़ा भी, चलो आज दिवाली है, चलो मत रोको इनको, लेने दो, थोड़ा सा चखने के लिए ले लेता है आदमी। ठीक है, ले लो जी, चख लो। पर उसका जो आनंद है, मिठाई का हो, नमकीन का हो, कड़वे का हो, खट्टे का, षड रसों का जो भी आनंद है, वो आत्मा में जाएगा क्या? आप सबको सिद्धांत के तौर पर तो पता है, नहीं जा सकता। जब जीवात्मा में बाहर से कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, तो क्या मुक्ति में बाहर से ईश्वरीय आनंद जीवात्मा में प्रवेश होगा? नहीं होगा। ईश्वर का आनंद ईश्वर के पास होगा, और ईश्वर के आनंद हमारे में प्रवेश होगा तो ईश्वर में ह्रास होगा, उसमें कमी मानना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। ईश्वर में ना ह्रास होती है, ना ह्रास होता है, ना वृद्धि होती है। ईश्वर में ना ह्रास ना वृद्धि, दोनों नहीं होते। तो मुक्ति में हो या बंधन अवस्था में, जीवात्मा में तो न आनंद प्रवेश करता है, न दुख प्रवेश करता है। ये भी याद रखना, दुख भी प्रवेश नहीं करता, बस बाहर रहता है, मन में रहता है दुख, शरीर में रहता है दुख, दुखता तो शरीर है, लेकिन उस दुखते हुए शरीर को देख करके ये अपने आप को अनुभव करता है, मैं दुखी हूं। शरीर में रहता है इसलिए अपने आप को दुखी समझता है, वैसे दुखी नहीं आत्मा। जीवात्मा न तो दुखी है न सुखी है, वो जैसा वैसा रहेगा, उसका जैसा स्वरूप है। तो मुक्ति में दुख की निवृत्ति मात्र होती है, दुख का हटना ही सुखी है, ये बोला जाए। जैसे अनिल जी के सिर के ऊपर में, अब देखो अनिल जी की अवस्था, सब लोग देख लीजिएगा अनिल जी की अवस्था कितनी है, जितनी भी होगी। अब इनके सिर के ऊपर 80 किलो रख दो मैं, कब तक रखेंगे जी ये सिर पर? बड़ा कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, और हिलने भी नहीं दे रहा हूं, और 80 किलो सिर पर रखा हुआ है, बड़ा कष्ट होता है। और जैसे ही सिर पे जो 80 किलो भार है उसको हटा दिया, हा, बड़ा आनंद आ रहा है। कौन सा आनंद आ रहा है जी? दुखी तो हट गया, दुखी तो हट गया है, आनंद कहां से मिला है आपको? दुख की निवृत्ति मात्र हुई है। वो जो दुखी हो रहा था व्यक्ति, दुख अनुभव कर रहा था, बस वो दुख का अनुभव करना बंद हो गया। इसी को आप आनंद समझते तो समझ लो ना। बाकी कोई ना आनंद आपके अंदर प्रवेश करता है, ना दुख आपके अंदर प्रवेश करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं कि दुख की निवृत्ति मात्र होती है मुक्ति में, फिर भी उसको आनंद रूप बोला जाता है, ये गौण है, मुख्य नहीं है। नहीं तदा सा आनंद रूप भवति, उस मुक्ति की अवस्था में आत्मा आनंद रूप नहीं होता है, किंतु स आनंदी भवति। हाँ, वो आनंदी जरूर होता है। आनंदी का मतलब है, इधर देखिएगा, मेरे सामने मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा दूसरा कोई, मेरी बहू, मेरी पत्नी, जो भी ये सब बैठे हैं, मैं डायबिटिक हूं, ये सब खा रहे हैं, हाँ, और खाओ और खाओ और खाओ, बस ये स्थिति है, खुद खा नहीं सकता।
तो जैसे हम यहाँ देख देख के खुश होते हैं ना, तो ऐसे परमात्मा के आनंद स्वरूप को देख करके खुश होते हैं और कुछ नहीं है। इसी को आनंदी कहते हैं। और ये बात जिसने समझ लिया है ना, उसको कोई मुसीबत नहीं है, उसको कोई कष्ट नहीं है, उसको कोई क्लेश नहीं है। और यही आप अनुभव करते नहीं है, ये सबसे बड़ी समस्या है। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी। तेन आनंद रूपेण परमात्मना सह आनंदी, उस आनंद स्वरूप परमात्मा के साथ होकर के वो आनंदी होता है। जैसे धनेन धनी भवति, जैसे धन के कारण से धनी माना जाता है, तो परमात्मा के आनंद के कारण से वो आनंदी कहलाता है। बस इतनी सी बात है। शशि जी को क्या कहना है? अच्छा जी, सुख और आनंद में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है जी, कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं है। लोग कहते हैं परमात्मा का जो है उसी को आनंद कहते हैं और प्रकृति का जो है उसी को सुख कहते हैं। ऐसा कोई अंतर नहीं है। आप स्वामी दयानंद को अच्छी तरह पढ़ लेना, तो स्वामी दयानंद ये लिखते हैं, परमात्मा के आनंद को सुख शब्द से भी लिखते हैं और प्रकृति के सुख को आनंद शब्द से भी लिखते हैं। प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो ध्यान से, और या उनके और भी ग्रंथों को पढ़ो, तो परमात्मा का सुख ऐसा लिखते हैं और प्रकृति का आनंद ऐसा लिखते हैं। प्रकृति का सुख भी लिखते हैं और कहीं प्रकृति का आनंद भी लिखते हैं। परमात्मा का आनंद भी लिखते हैं और परमात्मा का सुख भी लिखते हैं। इसका अर्थ यह है, स्वामी दयानंद सरस्वती इन दोनों को पर्यायवाची मानते हैं। हाँ, कुछ जगहों पर इंद्रियों से मिलने वाले सुख को सुख ऐसा पारिभाषिक के रूप में कुछ जगहों पर लिखा है कि इंद्रियों से जो मिलता है उसी को सुख कहते हैं। ये कुछ किसी विशेष परिस्थिति में उसको लिखा है, और उसी विशेष परिस्थिति को कुछ लोग जो शास्त्रों को व्यापक रूप से न पढ़ने वाले लोग जो है उसको सब जगह लागू करते हैं, क्योंकि परिभाषाएं सीमित होती हैं। सीमित परिभाषा को सबके साथ लागू नहीं करना है। जी जी आचार्य जी, धन्यवाद। दूसरा इससे ये है कि जो हमारे शास्त्र हैं उनमें उद्देश्य वही है कि तीनों दुखों से निवृत्ति। हाँ, सभी शास्त्रों का यही उद्देश्य है। तो इसमें तो ये नेगेटिव बात होगी ना। कौन सी नेगेटिव बात? दुख से निवृत्ति, सुख की प्रवृत्ति क्यों नहीं उद्देश्य रखा गया? नहीं, वो आपको पूरे शास्त्रों को पढ़ना है, धीरे धीरे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है जी जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ पे स्वामी जी, धनी तो तब बनता है जब उसके पास धन आ जाता है, और हमारे पास सुख आया नहीं, आनंद आया नहीं, तो फिर हम कैसे आनंद प्राप्त करेंगे? नहीं, आप समझ नहीं रहे ना। किसी के पास धन नहीं आता है। किसके पास, किस आत्मा के पास धन आता है बताइए? धनी शब्द जो कहा गया है। हाँ हाँ, मैं इसी को बता रहा हूँ। अगर आप बाल का खाल उतारना चाहते तो मैं भी उतार सकता हूँ ना। तो किस जीवात्मा के पास धन आता है बताइए? सब बाहरी तो रहता है ना। जी आपके पास भी बाहरी रहता है ना आपका धन। जी। तो कहाँ आता है जीवात्मा के पास, आप ही बताइए। अच्छा ठीक है, निर्मला जी। नमस्ते सर जी। कई बार धन अगर मैं तो उठा ले या नुकसान हो जाए तो कई बार यूं तो क्यों कहते मर गया, मैं लुट गया, ऐसे क्यों बोलते हैं उस समय? आप उन्हीं से पूछ लीजिएगा जो ऐसा कहते हैं। मतलब आपका थोड़ा विचार बता मेरे विचार तो मैं बता रहा हूँ, मैं तो नहीं कहता ऐसा। और ऐसा जो कहता है वो जानता नहीं है इसलिए कहता है। जानकार सुन लीजिए पहले। जो भी जानकार है, जिसके पास इंफॉर्मेशन है और उस इंफॉर्मेशन का प्रयोग करता है, मेरी बात सबको समझना है। जिनके पास इंफॉर्मेशन का होना एक बात है, और उस इंफॉर्मेशन का यूज करना, प्रैक्टिकल में उसको उपयोग में लाना, इम्प्लीमेंट करके उसको जीवन में उतारना, वो कभी ऐसा नहीं बोलता है। जो बोलते हैं, बोलने वाले, हाँ हमको पता है, फिर भी बोलते हैं, उनको केवल इंफॉर्मेशन पता है, उसको व्यवहार में उतारते नहीं है।
और जो व्यवहार में उतारता है उस जानकारी को वो कभी नहीं कह सकता। हाँ जी, आगे बढ़ता हूं जी, अपना हाथ हटा लीजिएगा जी। 68वां सूत्र, तदा आनंद रूपत्वम तस्य, तदा फिर उस आनंद रूपत्व क्यों बोला जाता है जीवात्मा को? तो जीवात्मा जो होते हैं अलग अलग योग्यता वाले होते हैं। कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है, तो उनके भेद हैं। पीछे भी आपने पढ़ा है, 3 भेद किया था, उत्तम स्तर का, मध्यम स्तर का और निम्न स्तर का। तो कहते हैं जो निम्न स्तर का व्यक्ति होता है उसको ऐसा बोल दिया जाता है। इसी बात को लेकर के बोला जा रहा है, विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम। जीवात्मा आनंद रूप होता है, ये जो बोला गया है, ये मंदानाम, निम्न स्तर वाले लोगों को, कम जानकार वाले लोगों को इस ओर अग्रसर करने के लिए, मुक्ति की ओर उनको अग्रसर किया जाए, उसके लिए विमुक्ति यानी मोक्ष की प्रशंसा मात्र है, वास्तविकता नहीं है। विमुक्ति प्रशंसा मंदानाम, मुक्तवान मुक्तो आनंद अभिव्यक्ति, मुक्तो आनंद अभिव्यक्ति कलु विमुक्ति प्रशंसा। मुक्ति में आनंद की अभिव्यक्ति होती है, ये जो बोला जाता है ये केवल मुक्ति की प्रशंसा मात्र है। और ये मुक्ति की प्रशंसा किनको ध्यान में रख करके? मंदानाम दृष्टौ, साधारण योग्यता वालों को ध्यान में रख करके बोला जाता है। विवेकी नाम तो दुख निवृत्ति, और विवेकी व्यक्तियों के लिए ये बोला जाता है बस आप मुक्ति को प्राप्त कर लो, आपको कोई दुख नहीं होता है। तो उनको ध्यान में रख करके दुख की निवृत्ति बताई जाती है। साधारण लोगों के लिए आनंद की बात के, अरे आपको मुक्ति प्राप्त करना बहुत आनंद मिलेगा, आनंद ही आनंद में रहोगे, आनंद ही खूब लेते रहो, आनंद लेते रहो, लेते रहो, लेते ही रहो, आनंद की कोई कमी नहीं है। ये साधारण व्यक्ति को ध्यान में रख करके बोला जाता है। लेकिन जो विवेकी व्यक्ति होता है, जो उत्तम स्तर का व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है मुक्ति में जाओगे तो आपको कोई दुख नहीं मिले, दुख मात्र की निवृत्ति होती है। तो ये व्यक्ति को ध्यान में रख करके उपदेश किया जाता है। सबके लिए एक समान उपदेश नहीं होता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं। दुख निवृत्ति मुक्ति आनंद गौण भावेन उच्यते प्रशंसायाम। दुख की निवृत्ति, मुक्ति, दुख की निवृत्ति ही मुक्ति, और आनंद जो है गौण भाव से बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? प्रशंसायाम, मुक्ति की प्रशंसा के लिए। यतः आनंदः सुखम, क्योंकि आनंद ही सुख है। पुनः सुख दुख अनुभूतिर मनसा भवति। ये जो सुख है, उस सुख की अनुभूति किससे करते हैं? हम मन से करते हैं। दुख की अनुभूति भी मन से करते हैं। प्रश्नकर्ता जो है अपनी भूमिका इस तरह बना रहा है, आनंद सुख को कहते हैं, और सुख की अनुभूति जो है मन से होती है, दुख की भी अनुभूति मन से होती है। मनसो न व्यापकत्व, मन तो व्यापक है ही नहीं है, वो मुक्ति में भी रहे, बंधन अवस्था में भी रहे और मुक्ति में भी रहे, ऐसा तो है ही नहीं मन। तो मनसो न व्यापकत्व, मन तो व्यापक है ही नहीं है। यद मुक्तो अपि तेन आनंद अनुभूति स्यात्, और मुक्ति में भी उस मन से आनंद की अनुभूति कर सके, ऐसा प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया। उच्यते, उसका समाधान किया जा रहा है। न व्यापकत्वं मनसा करणत्वाद इंद्रियत्वाद वा वास्यादिवत चक्षुरादिवत। बड़ा अच्छा समाधान किया है। कहते हैं न व्यापकत्व मनसा, मन व्यापक है ही नहीं है, वो तो अनुस्वरूप है। रामबीर जी माइक बंद करके रखिएगा ना जी। कहते हैं मन व्यापक नहीं है। मनसा व्यापकत्वम न मनसो विभुत्वम नास्ति। मन व्यापक विभु नहीं है। क्यों विभु नहीं हो सकता मन? करणत्वाद वास्यादिवत। करणम वो करण है, अर्थात उपकरण है, अर्थात साधन है। साधनत्वा, साधन होने से। उदाहरण दिया है वास्य। वास्य कहते हैं कुठार।
कुलाड़े, कुठारादिवत, कुलाड़ा, द्रांति, बहुत सारे साधन हैं। तो कुठार कुलाड़े आदि के समान, जैसे कुलाड़ा है, द्रांति है, ये सब साधन है, ये व्यापक थोड़े होते हैं। अथवा दूसरा उत्तर ये है, एकादश इंद्रियेषु तस्य इंद्रिय भावात् चक्षुरादिवत, 11 इंद्रियों में मन भी एक इंद्रिय होने से वो व्यापक नहीं हो सकता। चक्षुरादिवत, आंख, नाक, कान आदि के समान। जैसे ये व्यापक नहीं है, वैसे मन भी इंद्रिय है, वो भी व्यापक नहीं है। यथा एव ही कुठारादीनि साधनानि, जैसे कुलाड़ा आदि ये सब साधन हैं। चक्षुरादीनि इंद्रियानि न व्यापकानि, और चक्षु आदि जितने भी इंद्रियां हैं ये भी व्यापक नहीं है। सर्वत्र व्यापार कराणी तथैव मनोपि, सर्वत्र व्यापार कारान, मतलब सभी जगह पर उनका व्यापार हो ऐसा तो है ही नहीं है। वो इंद्रियां सब जगह, मतलब आप यहाँ बैठ कर के दिल्ली में जो गंध आ रही है, सुगंध या दुर्गंध, यहीं बैठ कर के सूंघ सके, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरी जो घ्राणेंद्रिय है वो व्यापक नहीं है। जब मेरे पास में, मतलब जितना सामर्थ्य मेरे घ्राणेंद्रिय में है, कुछ पास में आना पड़ेगा घ्राणेंद्रिय के, तभी वो ग्रहण कर पाएगी। तो सब इंद्रियां जो है व्यापक नहीं है, तो मन भी व्यापक नहीं है। साधन व्यापक नहीं है, मन भी एक साधन है, इसलिए वो भी व्यापक नहीं है, ये इसका तात्पर्य है। अब ये आपके मन में आ सकता है, जब मन नहीं है तो कैसे मुक्ति में अनुभव करता है? मन है तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है जी। भौतिक मन नहीं है, स्वयं का मन तो होगा ना उसके पास में। स्वयं का मन है, स्वयं के सब साधन है उसके पास में, पर उन साधनों से बद्धावस्था में कर नहीं सकते, इसलिए भौतिक साधन परमात्मा ने दिए। जैसे मेरी आंख में गड़बड़ आ गई, कुछ गड़बड़ी आ गई, तो मैंने चश्मा लगाया, ये भौतिक साधन है चश्मा, आंख में कोई गड़बड़ आने के कारण से। तो ऐसे ही जीवात्मा के अंदर देखने का सामर्थ्य है, उसको आप आंख भी बोल सकते हो खुद का, पर उतने से वो देख नहीं सकते, इसलिए चक्षु इंद्रिय चाहिए साधन, उसके माध्यम से वो देखता है। तो देखने का सामर्थ्य जीवात्मा में है, ऐसे मनन करने का सामर्थ्य भी जीवात्मा में, लेकिन अपने सामर्थ्य से वो मनन नहीं कर सकता, अनुभव नहीं कर सकता, इसलिए उसको भौतिक साधन दिए हैं। और मुक्ति में वो भौतिक साधन नहीं देता, वहाँ परमात्मा ही साधन बन जाता है, परमात्मा ही सहयोग करता है। तो परमात्मा के सहयोग से मुक्तात्मा सब अनुभव करता है वहां पर। तत्रैव अपरो हेतु, इसी बात को समझाने के लिए एक अलग हेतु दिया जा रहा है। सक्रियत्वाद गतिश्रुते है, मन जो है सक्रिय है, क्रिया करता है, और जो क्रिया करता है, जो गति करता है, जो गमन करता है, वो व्यापक नहीं हो सकता। मनसः क्रियावत्वात् क्रियामयात परिणाम रूप क्रियामयात, मन जो है क्रियावान है, अर्थात गमन करता है, क्रियामय वाला है, परिणाम रूपी क्रिया मन में होती है, इस कारण से। गति श्रुते है, पुनः तस्य गति श्रुतित्वात्, और फिर वो गति करता है मन, ये तो श्रुति भी कह रही है। मन तो गमन करता ही है, गति भी करता है मन। यद वो मनः परागतम यद बद्धम इहवा तद व आवर्तयामसि, ये अथर्ववेद का मंत्र है, बड़ा अच्छा मंत्र है। यद वह मनः, यद वो मना, जो तुम्हारा मन, वह का मतलब तुम्हारा, यद वह मनः, जो तुम्हारा मन है, परागतम, बहुत दूर तक जा रहा है, यद बद्धम, और कहीं बंध जाता है, किसी वस्तु में बंध जाता है आपका मन, इहवा, यहाँ बंध जाता है, इहवा, वहाँ बन जाता है, जहाँ चाहे वहाँ बंध जाता है, तद वह आवर्तयामसि, उस तुम्हारे मन को मैं लौटा रहा हूँ, उसको वापस ला रहा हूँ, उस मन को, ऐसा ये अथर्ववेद मंत्र कहता है। यहाँ गमन क्रिया बताइए।
और केनोपनिषद में तो बताया ही, गच्छति वच मनः, मन तो जा रहा है, मन गमन करता है, ये इसका तात्पर्य है। तो सक्रिय होने से, गति मन की सुनाई देने से वो व्यापक नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य है। सागर जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, मन की गति के संबंध में कुछ लोगों का यह कहना रहता है कि इसमें बहुत तीव्र देशांतर गति होती है, पल में ये चंद्रमा पर, सूर्य पर पहुंच जाता है। लेकिन ऐसा वैज्ञानिक जो प्रमाण मिलते हैं शरीर में, जो चेतना की जो सिग्नल्स है हमारे जी। उनमें तो ऐसी कोई गति नहीं है और मन उसका सहयोगी है, तो इसको कैसे समन्वय करें, ये गति कैसी मानी जाए? ऐसा शरीर में तो गति होती है मन की। मैं अपने मन को भ्रिकुटी में ला करके टिका सकता हूँ, मैं अपने मन को नासिका के अग्रभाग में टिका सकता हूँ, जो योग दर्शन में धारणा के जितने भी स्थल बताए हैं, और वेद भाष्य में सुषुम्ना नाड़ी में यहाँ वहाँ बहुत सारे स्थान बताए हैं, तो वहाँ मन को ले जाके वहीं रखता हूँ, तो मन गमन तो करता है। और चंद्रमा में जाने का ऐसा नहीं होता है, शरीर से बाहर नहीं निकलता है मन। न्याय दर्शन का स्पष्ट कहा है, ऐसा लोग बोलते, यानी चंद्रमा के विषय में यहीं बैठ करके सोचता है, विचार करता है, न कि चंद्रमा में जाके आता है। सागर जी। स्वामी जी, ब्रह्म मुनि जी ने जो ये प्रमाण दिए हैं जी, उपनिषद का, ये किस तात्पर्य में दिए हैं, मन की किस गति के संबंध में? शरीर में अलग अलग, यदि वो मन परागतम, जो मन दूर चला गया, शरीर में पता नहीं कहाँ भटक रहा है, किस विषय में लगा हुआ है, ये इसका तात्पर्य है। कहीं यहाँ बंधा हुआ है, कहीं पत्नी में बंधा हुआ है मन, कहीं बेटे में बंधा हुआ मन, कहीं धन में बंधा हुआ है, इस तरह का अर्थ है। कभी यहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया, किसी और के विषय में विचार कर रहा है, विचारों को लेकर के ये इसका अर्थ है। और वहाँ से लौटा करके आ रहा हूँ मैं, वहाँ से लौटा आ रहा हूँ, ये इसका अर्थ है। इस मंत्र का तो यहाँ यही अर्थ है जो मैं बता रहा हूँ। पर शरीर के अंदर मन तो गमन करता ही है ना, स्थान बदलता रहता है ना। जहाँ हम ध्यान करना चाहते हैं वहीं मन जाकर के ठहरता है धारणा स्थल पर, तो उसकी गति तो है ही है। ठीक हो गया सागर जी? धन्यवाद स्वामी जी। सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते। ये 69 सूत्र को एक बार संधि विच्छेद के साथ में बता देंगे? न व्यापकत्वं मनसः करणत्वात् इंद्रियत्वात् वा वास्यादिवत् चक्षुरादिवत्। ठीक है, ये ब्रैकेट में स्वामी जी करणत्वा ये समझ नहीं आया था ना। नहीं, ब्रैकेट में भी करणत्वात्, फिर उसके बाद वास्यादिवत्। यहाँ पर वास्यादिवत् लिखा है, ये वास्यादिवत् ठीक है। सूत्र में भी वास्यादिवत् और चक्षुरादिवत् ठीक है, सूत्र में भी ठीक है, ब्रैकेट में भी ठीक है। वास्यात नहीं है, वास्यादिवत् ऐसा है। हाँ, वो करण के साथ में वास्या जोड़ दिया, बीच में इंद्रियों को स्किप कर दिया ना इसमें नीचे, तो समझ नहीं आया था बस। कोई बात नहीं जी। ठीक है स्वामी, थैंक यू। आगे बढ़ रहा हूं मैं। राजकुमारी जी, क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। मुझे ये पूछना था, ये व्यापक और सर्वव्यापक तो एक ही हुआ ना? हाँ, एक ही हुआ जी। तो आपको क्या पूछना है? दोनों शब्दों का अर्थ है। मैं मतलब ये एक सर्वव्यापक और व्यापक, तो व्यापक को और पक्का करने के लिए सर्व लगा दिया ना? हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद जी। व्यापक शब्द, सर्वव्यापक शब्द दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं जी। आगे बढ़ रहा हूं मैं। सतीश जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। जी, मुझे थोड़ा शंका हो गई, जब मन चंद्रमा के बारे में बैठकर विचार करता है, फिजिकली वहां नहीं जाता है अन्यत्र कहीं जी, तो ये क्यों नहीं माना जा सकता कि शरीर में बैठ के भी सभी बिंदुओं पर वो एक जगह बैठे बैठे ही ध्यान लगवा रहा है, लग रहा है तदनुसार? नहीं, फिर आपने योग दर्शन को नहीं समझा। इसका तात्पर्य ये है, वहां ऐसा है तो यहां भी वैसा हो, ऐसा कोई नियम नहीं है ना।
जहाँ जैसी परिस्थिति होती है उसके अनुसार वो करेगा। बाहर नहीं जा सकते इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में भी कहीं नहीं जा सकता, ये इसका तात्पर्य नहीं होता। जी। हाँ, ऐसा तात्पर्य नहीं ले सकते ना आप। वो तो प्रसंग के अनुसार अर्थ लिया जाता है ना। बाहर नहीं जा सकते इसका मतलब शरीर में भी कहीं नहीं जा सकते, एक ही जगह रहता है, ऐसा इसका तात्पर्य नहीं है। जब ये बोला जा रहा है कि जहां धारणा बनाए वहीं पर उनको रहना होगा, मन को स्थिर करना होगा, वहीं रखना होगा उसको, वहीं आत्मा रहेगा, वहीं परमात्मा रहेगा, तभी तो संयम बनेगा। जी जी जी, आर्या जी को क्या कहना है? ओम हाँ नमस्ते स्वामी जी। जी ये पृष्ठ संख्या 308, जी सूत्र संख्या 69 जी। हाँ, वो जो कर्मम लिखा है तो वो कर्णम होगा ना स्वामी जी? मिसप्रिंट है। कहाँ? एक पहली पंक्ति, ये ब्रैकेट के बाद। हाँ जी, रा और माँ लिखा है, कारणम ऐसा होना चाहिए। जी, माँ के स्थान में नकार होना चाहिए। जी, करणम उपकरणम। जी जी जी। हाँ जी, मनो न स्याद व्यापकम किंतु भवेद अणु यथा जीवात्मा अणु अस्ति स मोक्षे अवतिष्ठते तद्वत् मनो अपि स्याद अणु मोक्षानंदम परिचाययेद अत्र उच्यते। मनो न स्याद व्यापकम, मन व्यापक ना हो, हम मान लेते हैं, किंतु भवेत अणु, वो अणुस्वरूप होना चाहिए। यथा, जैसा कि जीवात्मा अणु है वैसा ही मन भी अणुस्वरूप है। स मोक्ष अवतिष्ठते, और वो मन जो है मोक्ष में रहता है। तद्वत् मनो अपि स्याद अणु मोक्षानंदम परिचाययेत, जैसे जीवात्मा अणु होकर के भी मोक्ष में रहता है, तद्वत् उसी के समान मन भी अणु होकर के वो भी मोक्षानंद का अनुभव करा दे, मोक्ष में भी मन रहे, ऐसा प्रश्नकर्ता का कहना है। प्रश्नकर्ता क्या कहना चाह रहा है कि हम मान रहे हैं आपकी बात, मन व्यापक नहीं है, उसको अणु मान लेते हैं, जैसे जीवात्मा अणु है, और जीवात्मा अणु होकर के भी मोक्ष में रहता है, तो मन भी अणु होकर के भी मोक्ष में रहे और मोक्षानंद का अनुभव कराए, इसमें क्या आपत्ति है? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अत्र उच्यते, इसका समाधान दे रहे हैं, न निर्भागत्वम तद योगात घटादिवत। निर्भागत्वम न, अणुत्वे अपि मनसो निर्भागत्वम भागराहित्यम नास्ति। यद्यपि मन अणु है, अणु होने पर भी वो निर्भाग वाला नहीं है, भागराहित्य वाला नहीं है। निर्भाग मतलब जिसमें भाग नहीं होते हों, ऐसा मन नहीं है। अणु होकर के भी जिसके भाग होते हैं, जीवात्मा अणु होकर के उसका भाग नहीं होते हैं, वो अणु भी है लेकिन उसके टुकड़े नहीं हो सकते। मन जो है वो अणुस्वरूप तो है पर उसके भाग होते हैं, उसके टुकड़े होते हैं। जब प्रलय होता है तो उसके सारे टुकड़े अलग होकर के अपने अपने कारण में विलीन होते हैं। तो निर्भागत्वम, निर्भागत्वम भाग रहित नहीं है, भागराहित्यम। निर्भागत्व को ही कोला है, भागराहित्यम मतलब भाग से रहित नहीं है, अर्थात भाग वाला है। तद योगात घटादिवत, भाग योगात, क्योंकि वो भागों का योग है उसमें। घटादिवत, घड़े के समान, जैसे घड़े में अनेक भाग है ऐसे ही मन में भी अनेक भाग है। यथा घटा पटह कट वा, जैसे घड़ा है, वस्त्र है, चटाई है, उनमें भाग होते हैं, वैसे मन में भी भाग होते हैं। इत्येवम आदि पदार्थ, जैसे घड़ा, वस्त्र, चटाई आदि जैसे पदार्थ हैं वैसा ही मन है। स्वभागेर युक्त, अपने अलग अलग भागों से युक्त है वो मन। प्रयुक्तश्च भवति, वो प्रयुक्त किया हुआ है, जोड़ा गया है मन को ईश्वर के द्वारा। तथैव मनोपि, जैसे घड़ा, वस्त्र,
चटाई आदि ये सब अलग अलग भागों से युक्त है और इनको जोड़ा गया है। तथैव वैसे ही मनोपि, मन भी वैसा ही है। सर्वजना अनुभूति, ये सभी शास्त्रों को जानने वाले अनुभव करते। सर्वजना का मतलब है साधारण नहीं, यहाँ पर सर्वजना अनुभूति, शास्त्रों को जानने वाले सभी लोग इसका अनुभव करते हैं कि मन अनेक तत्वों से मिलकर के बना है। नहीं मना सर्वेंद्रिय सह सकृत संयुज्यते। और एक बात कहना चाहते हैं, ये जो मन है ये सभी इंद्रियों के साथ एक साथ जुड़ नहीं सकता। सत्व रजस तमो भी अवयवैश्च लक्ष्यते, और सत्व रज और तम इन अवयवों से उत्पन्न हुआ लक्षित होता है। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गया जी 71वां सूत्र। अगला, नित्यम स्याद मनः तस्य जीवात्मना सह नित्य संबद्धत्वात् मोक्षानंदानुभूति निमित्तम भवेत् इति आकांक्षायाम उच्यते। प्रश्नकर्ता का प्रश्न है, नित्यम स्यात् मनः, मन को नित्य मान लो, क्या फर्क पड़ता है? तस्य जीवात्मना सह नित्य संबंधत्वात्, क्योंकि जीवात्मा के साथ सदा संबंध उसका जुड़ा रहता है। आपने योग दर्शन पढ़ा है तो अनादिकालीन संबंध बताया है मन का आत्मा के साथ, तो उसको नित्य क्यों नहीं मानते हो? जीवात्मा के साथ नित्य संबंध होने से मोक्षानंद का भी अनुभव करने का कारण बन जाए, ऐसी आकांक्षा में उत्तर दिया जा रहा है। प्रकृति पुरुषयो अन्य सर्वम अनित्यम। गांठ बांध लेकर बोलते ना, गांठ बांध लो जी। प्रकृति और पुरुष इन दोनों से अतिरिक्त जितने भी है वो सब अनित्य है। आंख मीच करके मान लो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से अतिरिक्त जो भी है वो सब अनित्य है। प्रकृति से सत्वरस्तम और पुरुष से आत्मा परमात्मा। तो प्रकृति पुरुषयो, प्रकृति और पुरुष इन दोनों से अतिरिक्त, पुरुष जो है जाति में है, यहाँ पर जाति में है, एक ही पुरुष नहीं है। पुरुष जाति एक ही होती है, तो पुरुष जाति और प्रकृति ये दो हो गए। इन दोनों से अतिरिक्त सर्वम अनित्यम, सब कुछ अनित्य है, उसके बारे में सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। प्रकृति पुरुषाभ्याम भिन्नम, प्रकृति और पुरुष से भिन्न सर्वम वस्तु जातम खलु अनित्यम नहीं नित्यम अस्ति। समस्त वस्तु, इन दोनों से अतिरिक्त संपूर्ण वस्तुएं अनित्य हैं, वो नित्य नहीं हो सकते। किम मना एव अनित्यमिति, क्या मन ही अनित्य है? न किंतु प्रकृति पुरुषो विहाय, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को छोड़ करके मन आदिकम सर्वम अनित्यम, मन आदि जितने भी आपको दिखाई दे, आंख मीच करके सबको अनित्य मान लेना, ये इसका तात्पर्य है। सभाग पदार्थो अनित्य, जो भाग वाला पदार्थ होता है उसको अनित्य कहते हैं। प्रकृति पुरुषो न सभागत्वौ, सभागौ, प्रकृति पुरुषो न सभागौ, प्रकृति और पुरुष वो भाग वाले नहीं है। इत्यपि दर्शयति, इस बात को भी अगले सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है। न भागलाभो भोगिनः निर्भागत्व श्रुतेः, न भागलाभः भोगिनः निर्भागत्व श्रुते, जो भोगी है, भोग करने वाला आत्मा है, उसका विभाग नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि श्रुति में उसके निर्भाग को लेकर के कहा गया है। भोगिना भागलाभ न भोगो अस्य अस्ति इति भोगी, भोग जिसका होता है उसको भोगी कहते हैं। और भोग किसका होता है जी? आत्मा का ही होता है, जीवात्मा का ही भोग होता है, चाहे वो सुख रूपी भोग हो या दुख रूपी भोग हो। तो भोग जिसका होता है उस व्यक्ति को, उस वस्तु को भोगी कहते हैं, और वो कौन है? जीवात्मा है। तथा भोगो अस्याम अस्ति इति भोगिनी, और भोग जिसमें होती है उसको भोगिनी कहते हैं, अर्थात प्रकृति। इसलिए कह रहे हैं भोगिनी प्रकृति, भोगिनी जो है वो प्रकृति है और भोगी जो है वो जीवात्मा है। सूत्रे भोगिना एकशेषत्वम सामान्येन एकवचनम च, सूत्र में जो भोगिना शब्द जो लिखा है ये एक शेष करके लिखा है। एक शेष का अर्थ समझते हैं, जो आप में से जो व्याकरण समझते हैं उनको पता है, मेरी ओर देखिएगा।
एक शेष का मतलब क्या होता है? जी इधर देखिएगा, रामः एक शब्द है, फिर दोबारा लिखो रामः दूसरा शब्द है, फिर तीसरी बार लिखो रामः तीसरा। आज कितने राम है जी आपके पास में? 10 राम है, तो 10 बार राम लिखो, और 10 बार लिख करके उन 10 में से 9 को हटा करके उस एक में ही विभक्ति लगा दो, तो इसको कहते हैं एक शेष। एक को रख करके बाकी सबको हटा दो, इसको कहते हैं एक शेष। तो ये जो भोगिना जो है ये एक शेष में है, अर्थात भोगिना से केवल एक नहीं लिया जाएगा, समस्त भोगियों को लिया जाएगा, ये इसका तात्पर्य। इसलिए सामान्य ने एक वचनम, जब एक शेष किया जाता है तो वह सामान्य रूप से एक व्याकरण का नियम होता है, उसमें एक वचन लिखा जाता है। यह व्याकरण की दृष्टि से बोल दिया है। कोई ये ना समझे भोगिना से भोगी एक ही होता है, ऐसा ना समझे, इस बात को समझाने के लिए व्याकरण की रीति से बताए यहां पर। यह बात सबको स्पष्ट हो गई जी? एक शेष। आगे बढ़ता हूं। भोगिनो भोगम अनुतिष्ठतः भोक्तुः, भोगी जो है भोग का अनुष्ठान करता हुआ वो भोक्ता बनता है। तथा भोगवतो भोगाधिष्ठानस्य प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य भागलाभः, और भोग वाले अर्थात भोग का अधिष्ठान, भोग का जो आधार है, जो कि प्रकृति नामक जो अव्यक्त है, उस अव्यक्त प्रकृति नामक पदार्थ का ही भागलाभ, भाग होते हैं, उसी के अनेक भाग होते हैं। भाग सिद्धि, उसमें ही भागों की सिद्धि होती है। सावयवता नास्ति, और उस प्रकृति में सावयवता नहीं होती है। प्रकृति का एक कण निरवयव है, प्रकृति का दूसरा कण निरवयव है, अर्थात यूं बोलिएगा सत्व एक ही है, उसके भाग नहीं हो सकते, क्योंकि वो प्रकृति है, मूल कारण है। मूल कारण के भाग नहीं होते, तभी तो उसको नित्य कहते हैं। तो ये कह रहे हैं भोगवतः, भोग वाले, भोगाधिष्ठानस्य, भोग का जो अधिष्ठान है, प्रकृत्याख्यस्य, जो प्रकृति नाम वाला है अर्थात अव्यक्त है, उसका भागलाभ, भाग सिद्धि, उनमें भागों की सिद्धि अर्थात सावयवता नास्ति, उनमें भी सावयव नहीं है, वो भी निरवयव है। बस केवल सावयव भागों की सिद्धि कार्य वस्तु में होती है, कारण वस्तु में भाग सिद्धि नहीं होती है। भोगस्य एव भाग सिद्धि, इसलिए कह रहे हैं भोग में ही भाग सिद्धि होती है। भोग में भागों में भाग की सिद्धि, अर्थात भोग ही विभक्त होते हैं, भोगों के ही टुकड़े होते हैं। भोग जिसका आधार प्रकृति है, उस प्रकृति में, उस सत्वरस्तम में भाग की सिद्धि नहीं होती है। इसलिए कह रहे हैं भोगस्य एव भाग सिद्धि सावयवता भवति, न तो प्रकृति है पुरुषस्य, और न ही प्रकृति में भागों की सिद्धि होती है, न पुरुष में होती है। क्यों? निर्भागत्व श्रुते जीवात्मना प्रकृतेश्च निर्भागत्व श्रुति दर्शनात्, जीवात्मा को लेकर के प्रकृति को लेकर के दोनों को लेकर के श्रुति जो है निर्भाग के रूप में ही प्रस्तुत करती है। कहाँ? उदाहरण, अजो ही एको जुषमानो अनुशेते अजामेकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये श्वेताश्वतर उपनिषद का है। अजह ई एकह, ये जो प्रकृति है वो अजा है, अर्थात उत्पन्न नहीं होती है, प्रकृति सदा से है और वो एक है प्रकृति के रूप में। दुषमानः, उसी का सेवन करते हुए, अनुशेते, जीवात्मा उसका अनुसरण करता है। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, वो किस रूप में है? वो अज के रूप में, एक के रूप में है। उसके स्वरूप कैसे हैं? एक लोहित के रूप में है, जिसको सत्व रज के रूप में कहते हैं, शुक्ल के रूप में जिसको आप सत्व के रूप में बोलते हो, कृष्ण जिसको आप तम के रूप में बोलते हो। तो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, इन गुणों से युक्त वो एक ही अजन्मा प्रकृति है। उसी का सेवन जीवात्मा करता है और उसी के पीछे पीछे चलता है जब वो कार्य के रूप में आती है प्रकृति। मनस्तु सभागम सावयवम, मन तो सभाग है, अवयवों से युक्त है, सावयव कहलाता है। अतएव अनित्यम, इसलिए उसको अनित्य कहते हैं। तस्य अनित्यत्वात् मुक्तो न, उसके अनित्य होने से वो मुक्ति में नहीं जा सकता।
तदा आनंदानुभूति साधनम कल्पयितुम न युज्यते। जब वो मुक्ति में जा ही नहीं सकता और उस मन से आनंद की अनुभूति बताना ये उचित नहीं है, न इसकी कल्पना आप कर सकते। ठीक हो गया जी? किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, और कोई आज के पाठ में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। रामचरण जी। प्रणाम स्वामी जी। जी, एक शेष का एक बार दोबारा बता देते, सब एक शेष समझ में नहीं। आपको अनेक रामों को बोलना है तो आप 100 राम है तो 100 बार राम 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 बोलोगे, ये एक राम रख करके बाकी सबको हटा करके वहां बहुवचन लगाओगे? बताओ। आप बोलिए ना। हाँ जी, हाँ, तो उसी को एक शेष कहते हैं। शशि जी को क्या कहना है? नमस्ते आचार्य जी। ये मुक्ति में तीनों दुख की निवृत्ति वाले प्रकरण में मेरा प्रश्न है जी। कि आदि दैविक कष्ट जो प्रकृति से होते हैं, अतिवृष्टि अनावृष्टि, जी, वो प्रकृति के अधीन है, उनसे निवृत्ति जीव कैसे हो पाती है? निवृत्ति ये तो आप नए जुड़े ना, इस शास्त्र को हम बहुत प्रारंभ से पढ़ाते हुए आ रहे हैं, ये सारी बातें आ चुके हैं। तो आप क्या कहते हैं, YouTube में जाइए और मेरे इस कक्षा, इस दर्शन के अब तक के जितने भी एपिसोड हुए हैं उनको एक एक निकाल करके सुनते जाइए, तो आपके जो बहुत सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। ठीक है जी? क्योंकि आप नए जुड़े हैं, मैं अभी उनको दोहरा नहीं सकता, सबके लिए नहीं है वो, क्योंकि सब जानते हैं जो सुनने वाले हैं। जी, प्रहलाद जी। नमस्ते गुरु जी। जी, ये जो 68वां सूत्र है, जी, मुक्ति प्रशंसा मंदा नाम, जी, तो उसमें विमुक्ति प्रशंसा मंदा नाम मुक्तानंद, उसमें कुछ स्पष्टता नहीं हुई कि किसको विमुक्ति कहते हैं, किसको नहीं, मंदा नाम। विमुक्ति प्रशंसा मतलब मुक्ति में जाने पर आनंद मिलता है, आनंद रूप होता है जीवात्मा, ऐसा कहना ये मंद लोगों के लिए, साधारण बुद्धि वालों के लिए प्रशंसा मात्र है, ये इसका तात्पर्य है। मतलब मंद बुद्धि वालों के लिए उसको ऐसा बताते हैं कि सुख मिलेगा। देखिए, मंद बुद्धि मत बोलिएगा, साधारण लोग, मंदानम का मतलब ये मंद बुद्धि का, लोक में मंद बुद्धि का मतलब है जो बुद्धि का प्रयोग नहीं करता उसको बोलते हैं। मंदानाम का अर्थ होता है साधारण बुद्धि वालों के लिए ये कथन किया जाता है, मुक्ति में आनंद रूप हो जाता है। और जो विवेकहीन है उसके लिए कहते हैं, उसके लिए कहते हैं कि मुक्ति में जाओ, आपको कोई दुख नहीं मिलता, ऐसा कहते हैं। जी जी जी, दोनों, लेकिन दोनों है तो एक ही चीज। हाँ, एक ही चीज है। धन्यवाद। हाँ जी, कृपा शंकर जी को क्या कहना है? हाँ जी, बोलिए। स्वामी जी ये कह रहे थे कि ईश्वर में तो आनंद है, सच्चित आनंद जी, तो क्या गलत है? नहीं, गलत आनंद नहीं है ईश्वर, ये तो नहीं बोला है यहाँ पर। जो नहीं बोला है वो कैसे आप प्रश्न जी, आप आनंद की बात ईश्वर में आया है। नहीं, आप प्रश्न को नहीं समझ रहे ना, आप प्रश्न को नहीं समझ रहे ना। जीवात्मा आनंद रूप होता है क्या मुक्ति में? तो साधारण लोगों के लिए बोला जाता है हाँ, आनंद रूप हो जाता है। परमात्मा का विषय नहीं है यहाँ पर, जीवात्मा का विषय है। मोहनलाल जी। स्वामी जी नमस्ते, जी, आवाज आ रही है क्या? हाँ, बोलिए। स्वामी जी, आप ईश्वर के बारे में आनंद नहीं, आपकी आवाज अब कट रही है कुछ, आपकी आवाज कट रही है, सुनाई नहीं दे रही है। तो समय पूरा होता है, जब आपकी आवाज ठीक हो जाए कल पूछ लीजिएगा। आपका अक्सर आपका इंटरनेट
ठीक नहीं रहता, आप उसको ठीक कराइए। अच्छा जो अच्छा प्रोवाइड कर सकता है उसका ले लीजिएगा।